आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो डिस्टेम्पर पेंट होता है और जो इमल्शन पेंट होता है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप डिफरेंस देखने आए हो डिस्टेम्पर पेंट और इमल्शन पेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो उसी की बात करते हैं। तो देखो, जो पेंट होता है वो दो टाइप में आता है, जैसे कि एक वाटर बेस्ड पेंट होता है और एक ऑयल बेस्ड पेंट होता है। तो जो डिस्टेम्पर पेंट आपका वाटर बेस्ड पेंट है, जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट मिलाते हैं और उसे वॉल पे अप्लाई करते हैं। तो जो डिस्टेम्पर पेंट आपका आता है वो दो टाइप का आता है। एक होता है ड्राई डिस्टेम्पर, एक होता है ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर। तो जो ड्राई डिस्टेम्पर आपका होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है। जो ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर होता है आपका, ये आप कह सकते हो ये एक डब्बे में आता है और वो ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर होता है। उसमें भी एज अ सॉल्वेंट वाटर का यूज़ करते हैं। तो दोनों में यूज़ वाटर का है। वाटर मिक्स करने के बाद ही हमें दो या तीन कोट अप्लाई करनी है। और जो ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर है उसमें आपको काफ़ी रेंजेस मिल जाएंगी डिस्टेम्पर की, जिसमें आपको वॉशेबिलिटी की भी फ़ीचर मिल जाएगी। तो आपको वॉशेबिलिटी की भी फ़ीचर चाहिए और डिस्टेम्पर पेंट भी यूज़ करना है तो आपको उसमें भी आपको रेंजेस मिलेंगी। लेकिन क्या होता है कि पहले जो स्टार्टिंग में पेंट्स मीन्स जो वाइट वॉश यूज़ किया जाता था उसको चूना होता था, चूने का पेंट। तो अगर उससे हम कंपेयर करें डिस्टेम्पर पेंट को, तो डिस्टेम्पर पेंट काफ़ी एडवांस और ड्यूरेबल पड़ता है, उसकी अच्छी फिनिश भी मिलती है। जो बेसिक मटेरियल है इसमें कह सकते हो, इसमें इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जैसे कि पाउडर चॉक, लाइम एंड वाटर, और इसमें डिफरेंट रेजिन एंड एक्रेलिक एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है। तो जो डिस्टेम्पर पेंट होता है उसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो वॉल पे, मतलब जो वॉल प्लास्टर होता है, जैसे सीमेंटेड प्लास्टर है आपका, तो आप उस पर डायरेक्टली डिस्टेम्पर पेंट कर सकते हो या फिर उसका बेस भी बना सकते हो। बेस मीन्स पुट्टी या प्राइमर। तो जो डिस्टेम्पर पेंट होता है उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक डिस्टेम्पर पेंट को एक बेस दो। तो आपको सस्ते रेंज में पेंटिंग करानी है तो आप डिस्टेम्पर पे स्विच कर सकते हो, जो कि आपको सर्विस देगी अप टू 5 ईयर्स। अगर उसे बढ़िया कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन हुई, फेवरेबल मीन्स उसमें अगर वॉल में डैम्पनेस नहीं आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो आपको बढ़िया सर्विस अप टू 5 ईयर्स तक देगी। यूजुअली डिस्टेम्पर पेंट की 2 कोटिंग की जाती है। और जो मार्केट में अभी अवेलेबल डिस्टेम्पर आपको मिल जाएगा, जैसे एक्रेलिक डिस्टेम्पर और सिंथेटिक डिस्टेम्पर। तो जो डिस्टेम्पर उसमें काफ़ी और सारे डिफरेंट रेजिन, डिफरेंट कह सकते हो एक्रेलिक एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर है तो इसमें आपको वॉशेबिलिटी की फ़ीचर आपको मिल जाएगी। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो वॉशेबल डिस्टेम्पर भी बनाती हैं। तो इसमें हर चीज़ की अगर एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज की। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बेस दो या ना दो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप सीमेंट प्लास्टर पे भी इसको कर सकते हो। तो इसमें नो नीड ऑफ बेस मीन्स पुट्टी या प्राइमर। ओके, दूसरा ये इकोनॉमिकल पड़ेगा, इकोनॉमिकल सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू इमल्शन पेंट से। अगर हम कंपेयर करें तो ये आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर लाइम वॉश जो चूना का पेंट होता है उससे काफ़ी ड्यूरेबल होता है और बढ़िया फिनिश भी आती है। थर्ड पॉइंट है, ये क्रैक नहीं पड़ता है, डू नॉट क्रैक। जैसे डायरेक्ट सनलाइट, हीट, ये सब वजह से ये क्रैक नहीं होता है। ये सारी एडवांटेज थी
तो इसकी डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम फिनिश की, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो वहाँ पे ये इमल्शन पेंट से नीचे है क्वालिटी कंपेयर्ड। तो क्वालिटी अगर इमल्शन पेंट से अगर आप कंपेयर करते हो तो इमल्शन पेंट से इसकी जो फिनिश आएगी, जो फिनिश मिलेगी आपको, जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो इमल्शन पेंट से कम होगी। दूसरा चीज़ ये है कि ये जब नमी पाते हैं तो ये पील ऑफ होने लगते हैं। तीसरा है फेड विथ टाइम। अब ये जो पेंट है टाइम के साथ ऐसा नहीं आप पेंट कराए हो 1-2 साल में फेड हो जाएगा। मतलब जैसे कि हमने बताया ये आपको 5 ईयर्स तक बढ़िया सर्विसेबिलिटी देगा, लेकिन इसका कलर धीरे धीरे फेड होगा। ओके, अब बात करते हैं इमल्शन पेंट की। तो इमल्शन पेंट क्या होता है? इमल्शन पेंट कह सकते हो कि टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट, रेजिन एंड सॉल्वेंट एंड एडिटिव। तो इसमें टिपिकली ये कंसिस्ट होता है इसमें पिगमेंट, रेजिन, सॉल्वेंट और डिफरेंट एडिटिव्स मिलाया जाता है, ये इमल्शन पेंट तैयार होता है। इमल्शन पेंट एक होता है एक आपका ऑर्डिनरी इमल्शन पेंट, यहाँ पेंट है। फिर दूसरा आता है आपका प्लास्टिक इमल्शन पेंट। तो जितने भी इसमें आपको इमल्शन पेंट में भी काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कलर्स, वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी, फिनिश, ड्यूरेबिलिटी आपको मिलेगी। इसमें आपको वॉशेबिलिटी की भी फीचर लो वॉशेबिलिटी से लेके हाई वॉशेबिलिटी तक की मिलेगी। तो जो इसमें प्लास्टिक पेंट है, प्लास्टिक इमल्शन पेंट, वो जनरली वो हाईली वॉशेबल होती है, उसमें भी काफ़ी आपको रेंजेस मिल जाएंगी। तो अगर फिनिश की बात करें तो इसमें मैट फिनिश आपको मिल जाएगा, ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा, एग शेल फिनिश मिल जाएगा, और हाई ग्लॉस। तो इसमें जो आपका ये पेंट है इमल्शन पेंट, वो भी वाटर बेस्ड पेंट होता है। मतलब एज अ सॉल्वेंट उसको थिन करने के लिए, थिन करने के बाद जब वॉल पे अप्लाई करेंगे तो एज अ सॉल्वेंट इसमें यूज़ होता है। तो इसमें भी वाटर मिक्स करने के बाद वॉल पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज एंड पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो जो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये आपका, जैसे कि हमने बताया था, डिस्टेम्पर पेंट से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो ये अप टू 8 ईयर्स तक आपको बढ़िया सर्विस देगा अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिली। और क्वालिटी ऑफ फिनिश की बात करें तो डिस्टेम्पर पेंट से इसकी क्वालिटी ऑफ फिनिश काफ़ी हाई क्लास की होगी। तो जैसे कि हमने बताया ये सब आपको फिनिश इसमें मिल जाएगी, हाई ग्लॉस, एग शेल फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, हाई शाइन फिनिश भी मिल जाएगी, मैट फिनिश मिल जाएगा। तो ये सारे फिनिशेस आपको इसमें मिल जाएंगे। और जैसा कि हमने बताया आप प्लास्टिक इमल्शन पेंट यूज़ करते हो तो इसमें आपको हाई वॉशेबिलिटी की भी फीचर मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं, हाँ एक चीज़ और जैसे कि हमने बताया था ये टाइम के साथ इसका कलर जल्दी फेड नहीं होना है, तो इसका कलर टाइम के साथ फेड नहीं होगा। डिसएडवांटेज में क्या है इसका कि ये एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डिस्टेम्पर। अगर आप सस्ता पेंट खोज रहे हो तो इमल्शन पेंट आपके लिए कॉस्टली होगा। और एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे इसको बढ़िया फिनिशिंग के लिए इसको चाहिए बेस में आपका पुट्टी और प्राइमर आता है। तो जैसा कि हमने बताया डिस्टेम्पर में भी आपको काफ़ी रेंजेस मिल जाएंगी। इसमें कुछ पेंट डिस्टेम्पर में भी आपको मिलेंगे जो नॉन वॉशेबल होगा,
और वॉशेबिलिटी की भी फ़ीचर आपको इसमें मिल जाएगी अगर आप डिस्टेम्पर पेंट में वॉशेबिलिटी की फ़ीचर खोज रहे हो। और इमल्शन पेंट में आपको बहुत सारी रेंजेस मिल जाएंगी, इसमें बढ़िया लग्जरी फिनिश आपको मिलेगा। तो लास्ट में ये बताना चाहते हैं कि जो आपका अगर आप कम बजट में पेंट कराना चाहते हो तो डिस्टेम्पर पेंट के साथ जा सकते हो। अगर थोड़ा बढ़िया फिनिश, बढ़िया लुक देना है, लग्जरी लुक लाना है वॉल में, तो आप इमल्शन पेंट के साथ स्विच कर सकते हो, आप इमल्शन पेंट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस था उसकी ड्यूरेबिलिटी में, फिनिश में और प्राइस में, कौन सस्ता पड़ेगा कौन महंगा। तो ये सब था बेसिक एक डिफरेंस। तो और भी कोई क्वेश्चन हो आपको डिस्टेम्पर पेंट या इमल्शन पेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। और भी किसी टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी किसी भी पेंट के बारे में, तो किसी भी पेंट के बारे में कंपैरिजन करना होगा तो आप कमेंट करके बताना, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, मिलते हैं। और भी हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं पेंट से रिलेटेड। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसी वीडियोस और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।